आप स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं जो कार्य मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं उसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में पहले की तरह उतार लिया होगा, उसके नोट्स तैयार कर दिए होंगे और साथ के साथ उनको याद भी कर लिया होगा। हम विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत अम्ल, क्षार, लवण, लवणों के प्रकार, पीएच मान, सूचक और कुछ प्रमुख लवणों के बारे में जान चुके हैं। आज भी हम दो प्रमुख लवणों के बारे में जानेंगे। उनमें सबसे पहला लवण जो है वो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण यह नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पदार्थों के रंग उड़ाने का कार्य करता है। यदि मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूं और दूसरा रासायनिक सूत्र, दो चीजें हैं, रासायनिक नाम और रासायनिक कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट रासायनिक नाम है या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपो क्लोराइड और रासायनिक सूत्र है CaOCl। यदि विरंजक चूर्ण को देखें हम, इसमें तीन प्रकार के आयन हैं। यहां से देखें, एक कैल्शियम आयन है इसके भीतर, एक क्लोराइड आयन है और एक हाइपोक्लोराइड। ये तीन प्रकार के आयन इसके भीतर है। अब आता है इसका बनाने की विधि, कैसे बनाएं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बुझे चूने का क्या सूत्र है, सोचिए जरा, याद कीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और इस पर कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन Cl। और जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कौन मिल रहा है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O। इनके नाम ये बुझा चूना, क्लोरीन, विरंजक चूर्ण और जल। अगर हम इसके गुणों के बारे में देखें, भौतिक गुण के बारे में जाने, भौतिक गुण विरंजक चूर्ण के, तो हल्के पीले रंग का कुछ गंधयुक्त चूर्ण है, जल में विलेयशील है, परंतु इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं जिसके कारण यह पूर्णतः जल में नहीं घुल पाता है। अब हम इनके रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। जल से अभिक्रिया, रासायनिक गुण में जल से विरंजक चूर्ण जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 प्लस H2O। जल
जल से क्रिया करके गर्म करने पर ये देगा CaOH ट्वाइस प्लस Cl। अगर आप देखें इससे पहले जो इसके निर्माण की प्रक्रिया थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स ये रिएक्शन लिखी गई है, दाएं और बाएं के पलटे गए। तो ये है विरंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरीन गैस है। दूसरी है इसकी रासायनिक रूप में दूसरा गुण है अम्लों के साथ अभिक्रिया। के साथ अभिक्रिया जब विरंजक चूर्ण को किसी तनु अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं तो उसमें लवण बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया है CaOCl2 प्लस H2SO4। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कौन सी गैस बताई मैंने? क्लोरीन गैस। तो CaSO4 H2O प्लस क्लोरीन गैस। क्लियर? ये थी अम्लों के साथ। अम्ल के साथ फिर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। विरंजक चूर्ण जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके साथ अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना का पत्थर या संगमरमर जिसे हम कहते हैं और क्लोरीन गैस देता है। तो देखिए रिएक्शन क्या लगा CaOCl2 प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस Cl। ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपन्न होती है। अब इसकी हम जैसा हमने बताया इसका नाम है विरंजक चूर्ण, तो इसकी विरंजक क्रिया को भी देखेंगे ये किस प्रकार से विरंजक क्रिया को संपन्न करता है। तो चौथी अभिक्रिया है इसकी विरंजक। तो देखिए क्या होता है, विरंजक चूर्ण पानी के साथ जब क्रिया करता है CaOCl2 प्लस बनाता है CaOH ट्वाइस प्लस Cl, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस जल के साथ रिएक्ट करती है, बनाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन। क्या देती है ये? नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन भी जब रंगीन कोई पदार्थ होता है उसके साथ क्रिया करती है। रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन ये कब देता है उसे? रंग। ठीक। तो यानी कि विरंजक चूर्ण की जो विरंजक क्रिया है उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और वो ऑक्सीजन ही पदार्थों के रंग उड़ाने में भाग ले रही है। और आप जानते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिलती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो हम कह सकते हैं विरंजक चूर्ण की जो विरंजन क्रिया है वो ऑक्सीकारक होती है। इस प्रकार से हम विरंजक चूर्ण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं प्रमुख उनके बारे में जान पाए। अब इसका उपयोग क्या है? विरंजक चूर्ण का हम उपयोग कहां कहां करते हैं? विरंजक चूर्ण का
उपयोग होता है पदार्थों के रंग उड़ाने में। जैसा आपने देखा सूती कपड़े हैं, कागज की लुगदी है, ये कठोर पदार्थ हैं, इनके रंग उड़ाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में। आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है तो आप देखते हैं कि काफी मात्रा में विरंजक चूर्ण का जो घोल है वो भी स्प्रे किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। क्लोरीन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल को कीटाणुनाशक मुक्त बनाने के है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल को भी शुद्ध करने के लिए हम कह सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये विरंजक चूर्ण। अब दूसरा लवण जिसका हम आज वर्णन करेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका कैल्शियम रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। रासायनिक रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र है जैसा मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी लिखा जाता है CaSO4 यानी एक अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु क्रिस्टल जल रहा है। तो इसे पूरा आधा अणु क्रिस्टल जल का संभव नहीं, तो इसके दो अणु के साथ क्रिस्टल जल का एक अणु जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। और जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए जिप्सम CaSO4 2H2 और जब हम इसे करते हैं 373 केल्विन ताप तो बनता है CaSO4 twice H2O प्लस 3H2। ये है जिप्सम और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अब इसके बाद आ जाते हैं बनाने की विधि के बाद क्या जाते हैं गुण, और गुणों में पहले भौतिक गुण और फिर रसायन। ये एक सफेद रंग का चूर्ण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जल में मिल जाता है। इसके रासायनिक गुण के बारे में जाने। जब हम इसको ऊष्मा का प्रभाव, पहले इसमें देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। विरंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है, तेज गर्म किया जाता है, तो ये देता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 twice H2O ऊष्मा 2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस
ठीक है, ये हुई इसकी जल के साथ ऊष्मा का प्रभाव। अब आती है इसकी जल के साथ अभिक्रिया। जब इसे जल में घोला जाता है तो जल के साथ क्रिया करिए ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ऊष्मा उत्पन्न करके तेजी के साथ जिप्सम में बदल जाता है और कड़ा और कठोर हो जाता है। जिप्सम में बदल जाता है और कड़ा और कठोर हो जाता है। देखिए कैसे, CaSO4 twice H2O plus 3H2O, तो C2CaSO4 2H2O, ये क्या चीज है, जिप्सम। तो फ्रेंड्स, तो आप देखें ये रिएक्शन भी वही रिएक्शन है जिसके निर्माण की जो क्रिया थी उसको हमने उल्टा कर दिया। मास्टर ऑफ फ्रेंड्स, और ये कड़ा हो जाता है तो कहने होता है ऊष्मा उत्पन्न करता है जिप्सम। और इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों को सही बिठाने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है ना, प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या उपयोग है भाई इसके, जिप्सम के खिलौने मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो मूर्तियों को बनाने के जो सांचे होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से हमारे जो महत्वपूर्ण लवण थे वो भी समाप्त हुए, और इस लेसन का जो थ्योरिकल पोर्शन है वो समाप्त हो जाता है। आप इन्हीं सबको अच्छी तरह से नोट्स बना के याद करेंगे। कल मैं आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, उन्हें न्यूमेरिकल्स को भी आप उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक, थैंक यू। इसी के साथ आज का ये पार्ट लेसन हम समाप्त करते हैं। बाकी कल नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।